गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाते हैं, कभी सोचा है वो आता कहां से है? आज हम इसी ब्लैक गोल्ड की मतलब कच्चे तेल की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। जमीन की एकदम गहराइयों से लेकर सीधा हमारे गाड़ी के टैंक तक। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है कि क्या तेल वाकई में डायनासोर से बनता है। इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। तेल की अहमियत समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां तेल था ही नहीं। सोचिए, रात का अंधेरा और उसे दूर करने का जरिया सिर्फ आग की लपटें। या फिर एक और तरीका था जो बहुत ही महंगा और सच कहें तो काफी क्रूर भी था। ये बात है 19वीं सदी की। तब रोशनी का जो सबसे बड़ा जरिया था वो था व्हेल का तेल। लेकिन इसकी दो बड़ी दिक्कतें थी। एक तो ये बेहिसाब महंगा था और दूसरा इसके लिए हर साल हजारों व्हेलों का शिकार किया जाता था। तो ये साफ हो गया था कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। दुनिया को एक नए, सस्ते और बेहतर एनर्जी सोर्स की जरूरत आन पड़ी थी। और फिर इसका हल निकला 1846 में। एक कनाडाई वैज्ञानिक थे, अब्राहम गेस्नर। उन्होंने केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का आविष्कार किया और ये एक तरह का गेम चेंजर था। इसने सब कुछ बदल दिया। अचानक लोगों के पास रोशनी का एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला जरिया आ गया। दुनिया अब व्हेल के तेल पर निर्भर नहीं थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली क्रांति सिर्फ एक नया ईंधन खोजने की नहीं थी। असली चुनौती थी उसे जमीन से निकालने का एक नया कारगर तरीका ढूंढना। और वो साल था 1859। ये वो साल है जिसने आज के मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री की नींव रखी थी, क्योंकि पहली बार मशीनों का इस्तेमाल करके जमीन की गहराइयों से तेल निकाला गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी थी ये। अब देखिए किस्मत का खेल। जैसे ही बिजली के बल्ब आए और केरोसिन लैंप की जरूरत कम होने लगी, तभी एक और जबरदस्त आविष्कार हो गया। इंटरनल कंबस्शन इंजन, मतलब हमारी गाड़ियों का इंजन। और बस इसने तो तेल की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया। दुनिया भर में एक ऑयल रश शुरू हो गया। अब तेल सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि रफ्तार के लिए जरूरी हो गया था। तो जैसे जैसे तेल दुनिया की सबसे कीमती चीज बनता गया, वैसे वैसे इसके बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी लोगों में फैल गई। और अब हम आते हैं हमारे पहले सवाल पर कि ये तेल आखिर असल में आता कहां से है। देखिए, तेल का डायनासोर से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये बनता है करोड़ों साल पहले समंदर में रहने वाले बिल्कुल छोटे छोटे जीवों से, जैसे कि एल्गी और प्लैंकटन। ये उनके अवशेषों से बनता है। और ये जो बनने की प्रक्रिया है ना, इसमें लाखों साल लगते हैं। होता क्या है कि जब ये समुद्री जीव मरते हैं तो ये समंदर की तलहटी में जाके जम जाते हैं। फिर लाखों सालों तक उन पर रेत और मिट्टी की परतें चढ़ती जाती हैं और जमीन की बेहिसाब गर्मी और दबाव की वजह से यही ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में बदल जाता है। और यहां पर एक सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो ये कि जिस बायोलॉजिकल मटेरियल से ये तेल बना, वो डायनासोर के धरती पर आने से भी लाखों साल पुराना है। मतलब तेल डायनासोर से भी पहले का है। तो फिर सवाल उठता है कि ये डायनासोर वाली कहानी आई कहां से? भाई, इसकी शुरुआत हुई थी 1930s में। सिंक्लेयर ऑयल नाम की एक कंपनी ने एक बड़ी चालाक मार्केटिंग कैंपेन चलाई। उन्होंने अपने लोगो में एक डायनासोर को इस्तेमाल किया और बस ये इमेज इतनी पावरफुल थी कि लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि तेल आता कहां से है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे जमीन से बाहर निकाला कैसे जाता है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही खतरनाक और हाईटेक प्रोसेस है। आज के जमाने में तेल के जो भंडार हैं वो जमीन में बहुत बहुत गहराई में मिलते हैं। इनको निकालने के लिए पावरफुल ड्रिलिंग मशीनों से कई कई किलोमीटर तक ठोस चट्टानों को काटना पड़ता है। आसान काम बिल्कुल नहीं है ये। और ये खतरनाक काम भी है। जरा सोचिए, जमीन के इतने नीचे जबरदस्त प्रेशर और बेहिसाब गर्मी होती है। वहां एक छोटी सी भी चूक एक बहुत बड़े भयानक हादसे की वजह बन सकती है। ठीक है, तो तेल जमीन से बाहर आ गया। अब इस गाढ़े काले क्रूड ऑयल को भेजा जाता है एक रिफाइनरी में। रिफाइनरी को आप एक तरह की जादुई फैक्ट्री समझ सकते हो, जहां इस काले कीचड़ जैसे दिखने वाले तेल को हमारे काम की कीमती चीजों में बदला जाता है। और एक मजेदार फैक्ट बताएं, दुनिया की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है वो मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि हमारे देश में, भारत के गुजरात में है, जामनगर रिफाइनरी। और ये इतनी बड़ी है कि दूर से देखने में एक छोटा मोटा शहर लगती है। अब ये रिफाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है।
मान लीजिए आपके पास खारा पानी है। आप उसे उबालेंगे तो क्या होगा? पानी भाप बन जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा। बस तेल की रिफाइनिंग भी कुछ कुछ इसी सिद्धांत पर काम करती है। अलग अलग चीजें अलग अलग तापमान पर अलग हो जाती हैं। तो तेल रिफाइनरी में भी ठीक यही होता है, बस बहुत बड़े स्केल पर। कच्चे तेल को एक बहुत ऊंचे टावर में गर्म किया जाता है। अब जो चीज़ जितनी हल्की होती है वो उतनी ही ऊपर जाती है, जैसे कि हमारी एलपीजी गैस। और जो चीज़ें भारी होती हैं, जैसे सड़क बनाने वाला डामर, वो नीचे रह जाती हैं। और बीच में हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब कुछ। तो सवाल ये है कि एक बैरल मतलब करीब 159 लीटर कच्चे तेल से हमें मिलता क्या क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 72 लीटर तो पेट्रोल बनाने में ही चला जाता है। उसके बाद डीजल और फिर बाकी चीजें। चलिए, तेल निकल गया, रिफाइन भी हो गया। अब आता है इसका आखिरी और सबसे ज़रूरी सफ़र। ये इन बड़ी बड़ी रिफाइनरियों से निकलकर हमारे मोहल्ले के पेट्रोल पंप तक सुरक्षित पहुंचता कैसे है? ईंधन को टैंकरों में भरना सुनने में शायद आसान लगे, पर यह बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम है। सोचिए, जरा सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक चिंगारी भी एक भयंकर धमाका कर सकती है। इसीलिए सेफ्टी के नियम बहुत बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। और फिर पाइपलाइनों और हजारों टैंकरों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए रोज लाखों लीटर ईंधन देश के कोने कोने में पेट्रोल पंप तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है। ये एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो हमारी दुनिया को चलाए रखता है। तो करोड़ों साल पहले के समुद्री जीवों से लेकर हमारी आज की मॉडर्न दुनिया के इंजन तक, तेल की ये कहानी असल में हम सबकी कहानी है। इसने पिछली पूरी सदी को एक दिशा दी, उसे परिभाषित किया। पर अब बड़ा सवाल ये है कि आने वाली सदी को क्या परिभाषित करेगा।